एक नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि परिमाप 22 सेंटीमीटर हो। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बोला निकालने के लिए, जिसका परिमाप कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर वृत्त का परिमाप क्या होता है, फॉर्मूला 2 पाई r, और वृत्त का परिमाप दिया हुआ है 22 बराबर 2 गुना 22/7। r का मान यहाँ से निकाल लेंगे। r का मान निकालने के बाद चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये खत्म। देखिए इसको इससे गुना करवाएंगे, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 2r, गुना में इधर आएगा तो भाग में, मतलब कह सकते हैं r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ये आपका निकल गया r का मान। अब हमके प्रश्न में दिया हुआ है क्या कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, इसलिए लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का चौथा भाग। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर बटे क्या करेंगे 4 से भाग। तो पाई का मान 22/7, r का मान निकाल दिए हैं 7/2, 2 बार लिखेंगे स्क्वायर है तो, बटे नीचे में 4। देखिए ये 7 खत्म हो गया, 2 से काट देंगे 11 बार में, तो कितना हो गया 11 सत्ते 77। और यहाँ पे देखिए ये इसके साथ गुना हो जाएगा, कितना 4 दूनी 8, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है क्या कि दो पासों को एक बार फेंका जाता है, मतलब दो पासा को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखिए दो पासा में कुल परिणाम होता है 36, ठीक ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दो पासा में कुल परिणाम 36 होता है तो कैसे होगा, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। देखिए 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6, ये टोटल 36 परिणाम हो गया। मतलब बोला कि आपको दो पासा को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। देखिए दो पासा को फेंके तो टोटल 36 परिणाम आया, लेकिन प्रश्न में ये बोला कि दोनों पर सम संख्या, क्या यहाँ देखिए दोनों पर सम संख्या है क्या, नहीं विषम है, तो सम संख्या वाला चूज कर ले लीजिए दोनों। देखिए इसमें कहीं नहीं है जिसपे दोनों पर सम संख्या हो, नहीं है वहाँ पे नहीं गिनेंगे। यहाँ देखिए एक सम संख्या यहाँ है, एक ये हो गया, दूसरा ये देखिए है, तीसरा ये, चौथा देखिए इसमें नहीं है, यहाँ देखिए ये हो गया, ये भी है और ये भी है, यहाँ देखिए नहीं है, यहाँ पे देखिए ये है और ये है, हो गया। देखिए कुल ऐसा कितना है जिसपे दोनों पासा पे सम संख्या आ रहा है, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, तो ऐसा 9 संख्या है जिसपे दोनों मतलब कि दोनों पासा पे सम संख्या आ रहा है, ठीक ना। तो हम लिख सकते हैं
पी ई मतलब ये पी ई बराबर फार्मूला क्या होता है मेरा, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल परिणाम। देखिए ई मतलब घटना क्या बोला, घटना बोला कि दोनों पासा पे क्या आना चाहिए, सम संख्या आना चाहिए बोला था यहाँ पे। तो देख लीजिए कि कितना ऐसा घटना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों पासों पर सम संख्या हो। तो दोनों पासों पर सम संख्या कितना घटना घटा, 9 गो। कुल कितना परिणाम है गिन लीजिए, 36 होगा। तो 9 चौके 36, 9 एकम 9, तो कितना हो गया 1/4, इसका राइट आंसर। समझ में आया, आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। अगला देखिएगा प्रश्न क्या है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए पहला वर्ग अंतराल आपको दिया हुआ है, वर्ग अंतराल। उसके बाद क्या दिया हुआ, बारंबारता। वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। अब बारंबारता इसका दिया हुआ है 30, 36, 61, 38, 52। हाँ सॉरी मिस्टेक हो गया है, यह 30 है, 36 है, 52 है, 61 है, 38 है, 33 है। ये हो गया आपका। अब देखिए इसमें बोला हमको बहुलक निकालने के लिए, तो बहुलक बराबर फार्मूला मेरा क्या होता है, देखिए आप, बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H। ये होता है फार्मूला इसका। तो यहाँ पे देखिए हमको इस सब का मान पता होगा तब ना। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग 12 मतलब F1 का मान निकालेंगे। F1 किसको कहते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखिए सबसे अधिक कौन आया है, मतलब कि बारंबारता देखिए 61 है ना, तो मतलब 60 से 80 जो है ना 61 बार आया है, मतलब 60 से 80 के बीच जो संख्या है ना वो कितना बार आया है, 61 बार। तो यही सबसे अधिक है, तो यही हो जाता है F1। ये हो गया बहुलक वर्ग की बारंबारता, मतलब F1 को कहा जाता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। अब देखिए और इसके बाद इसके ऊपर F0 है, इसके नीचे क्या F2। तो F0 क्या हो गया, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले की संख्या, और यहाँ बहुलक वर्ग की ठीक बाद की बारंबारता या संख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ F0 हमको पता चल गया, F1 पता चल गया, F2 पता चल गया। अब बचा क्या, L और H। L क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग यही है, बहुलक वर्ग यहाँ है, यही ना है, इसका निम्न सीमा मतलब ये निम्न सीमा, ये उच्च सीमा, ये हो गया आपका L। H क्या होता है, वर्ग अंतराल। कितना का अंतराल है, 20 का। तो H का मान भी हमें पता चल गया। तो बस यहाँ पे देखिए निकाल लेते हैं, बहुलक बराबर L। L का मान कितना है, 60 प्लस F1, F1 का मान 61 माइनस F0, F0 का मान 52 बटे 2 F1 61 माइनस F0 52 और माइनस F2 38 और गुना H अंतराल कितना का है, 20 का, तो 20। ठीक है, एक बार फिर देखिए यहाँ पे F1 हम कैसे निकालें, बहुलक वर्ग की सबसे अधिक बारंबारता को ही क्या कहा जाता है, F1, मतलब बहुलक वर्ग की बारंबारता। और F0 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक है पहले वाली संख्या, और F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक है बाद वाली संख्या।
और एल क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक मतलब न्यूनतम संख्या, या कह सकते हैं कि निम्न संख्या, ठीक। और एच क्या होता है, वर्ग अंतराल। आया समझ में। यहाँ आगे बढ़ते हैं। 60 प्लस ये घट क्या आएगा, कितना, 9। नीचे में 122 माइनस, दोनों को जोड़ देंगे 0, यहाँ 8 1 9 90, ठीक है। और गुना कितना, 20। तो यहाँ आ गया 60 प्लस 9 गुना 20 और बटे नीचे में कितना आ जाएगा आपका, 32। 4 से काटिए, 4 पचे 20, 4 अठी 32। तो यहाँ हो गया 60 प्लस 9 पचे 45 बटे 8। अब 45 में 8 से भाग दे दीजिए, 8 पचे 40, 5.0, 8 छक 48, 2 और 0, 8 दूनी 16 और 8 पचे 40, ठीक है। तो ये हो गया कितना काटने के बाद, 5.625। ये इसमें जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 65.625। यही निकल गया आपका क्या, बहुलक, ठीक है। दिक्कत किसी का, चले आगे, चलिए। चलते हैं अगला प्रश्न। बहुलक बराबर क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 गुना H, ठीक। अगला प्रश्न देखिएगा। सिद्ध करें कि tan A प्लस tan B बटे cot A प्लस cot B बराबर tan A इंटू tan B। यही दिया हुआ है प्रश्न। अगला देखते हैं। तो LHS में दिया हुआ है, देखिए पहले लिख लेते हैं प्रश्न। tan A प्लस tan B बटे tan cot A प्लस cot B बराबर tan A इंटू tan B। देखिए LHS लिखते हैं। LHS में दिया हुआ है tan A प्लस tan B बटे cot A प्लस cot B। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, हमको tan में चाहिए, तो cot को क्या चीज में बदल देंगे, tan में बदल देगा, बाकी tan जो है उसको ऐसे रहने देंगे। देखिए tan A प्लस tan B बटे, देखिए cot A बराबर फॉर्मूला होता है 1/tan है, क्योंकि cot को tan में बदलेंगे तो 1 बटे क्या लिखेंगे, tan A। अब प्लस यहाँ भी 1 बटे tan B। एलसीएम लेंगे इसका। देखिए पहले उसको रहने दीजिए जो ऊपर में है, tan A प्लस tan B बटे, देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा नीचे में, tan A इंटू tan B। अब इसको जब इससे भाग देंगे तो tan कट जाएगा, क्या बचेगा, tan B, tan A कटेगा तो tan B बचेगा। अब प्लस इसको इससे भाग देंगे, क्या बचेगा, तो tan B कट जाएगा, क्या tan A बचेगा, tan A। देखिए अब ये क्या चीज में है, ये भाग में है, इसको गुना में लाना है तो क्या करना होगा, देखिए tan A प्लस tan B, ये कहाँ जाएगा, ऊपर, tan A इंटू tan B बटे नीचे में क्या रहेगा, tan A अब प्लस tan B। ये खत्म, क्या बच गया, tan A इंटू tan B। यही आ गया RHS। आया समझ में, चले आगे, चलिए।